बहसीत मसीही हमें इस बात का इल्म है कि जब हम चर्च में जाते हैं इबादत करने के लिए, तो वहाँ पर मुख्तलिफ ओहदेदारान हमें काम करते हुए नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक पासबान की बात करें, जिसे अक्सर औकात पादरी साहब या फिर इसके अलावा पास्टर साहब, या फिर अगर हम रोमन कैथोलिक चर्च की बात करें तो फिर फादर साहबान या बाबू साहबान, या इसके अलावा प्रीस्ट, या कुछ और लफ्ज़ भी इसके बारे में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे लोग हमें खिदमत करते हुए नज़र आते हैं। फिर इसके साथ साथ हमें इस बात का भी पता है कि मैनेजमेंट के लिहाज से भी कुछ ओहदे चर्च में होते हैं जो चर्च इंतज़ामिया के तौर पर काम करते हैं, और इन्हीं ओहदों में एल्डर साहबान होते हैं, फिर डीकन्स होते हैं, या इसके अलावा कुछ और लोग शामिल होते हैं जो मुख्तलिफ तरह से चर्च इंतज़ामिया या फिर कलीसियाई अमूर को देखते और उनके बारे में फैसला जात करते हैं। या फिर इसके अलावा अगर हम चर्च कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो फिर हमें बिशप साहबान या इसके अलावा कुछ और ओहदे भी नज़र आते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक वीडियो नज़रों से गुजरी जिसने मुझे ज़ाती तौर पर बहुत हर्ट किया कि हम जो मसीही लोग हैं, हम इस बात के दावेदार हैं कि हम आज़ाद लोग हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि हम इस आज़ादी को अगर बदी का पर्दा बना रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। कुछ ऐसे ही ओहदे जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं कुछ चर्चेस में, ज़रा आप पहले ये वीडियो देखें, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। और ये ओहदे हैं, पहले मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। ये ओहदे, इनमें से एक है पुलपट डांसर और दूसरा है प्यू वॉकर। आइए देखते हैं कि ये ओहदे चर्च में कैसी खिदमत सरअंजाम देते हैं, और फिर आपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि क्या ये बात वाकई दुरुस्त है, और क्या मसीहत हमें इस कदर आज़ाद करती है कि हम चर्च बिल्डिंग के अंदर इस तरह की हरकत करें, या इसको इबादत का हिस्सा बना लें, या फिर ये कि ऐसे ओहदे चर्च इंतज़ामिया में होने चाहिए या नहीं। आइए वीडियो देखते हैं। There's this guy. Now that guy's going to start stomping on the pulpit, and they're going to say, well, David danced before the Lord, and that's what we're doing. And it's like, well, David did dance before the Lord, and I'm not taking issue with David. Not that it was David's fault. I'm not, again, taking issue with David, but I don't know that just because David danced before the Lord to say that makes this okay. That's a real stretch. But again, we saw a couple months ago these guys dancing on the pulpit like this. Watch. Okay, some other guy was doing that. Now this guy's doing it. Now there's going to be some guy off to the side flailing. Wait for it. Okay, but this is the guy right here. He was the one I was thinking of. So yeah, we saw this a few months ago with the guys dancing on top of the pulpit. But the new thing that we see in this clip is the pew walker. So this is what it's called within Pentecostalism. People there's usually three things they do, and I've heard other reports, so it's not just this one group.
They either slither under the pews, so they lay on the ground and slither like a snake under the pews and go from the front of the sanctuary to the back and slither on the floor. That sounds kind of demonic, but they either slither under the pews or they pew hop. So they like jump the pews. But this guy is a pew walker. So within Pentecostalism, this is called pew walking. So let's watch one more time. Here he comes. Okay, so that guy, Protestia, is poking fun at it, saying that guy is one skilled pew walker. Like that's not as easy as it looks. He could have easily have misstepped and fell flat on his face and smacked his face and lost some teeth on the pew. And yeah, do not try that at home. Do not try that in your church. आपने यकीनन ये वीडियो गौर से देखी है. ज़रा इस बात पर गौर करें कि पहले अगर हम ये बात करें कि जो शख्स उन बेंचेस के ऊपर भागता हुआ या डांस करता हुआ जा रहा है, क्या ये मुनासिब बात है? क्या प्यू डांसर वाकई एक ऐसा ओहदा है जिसे चर्च में होना चाहिए? या जब कोई गैर कौम शख्स इस बात को देखेगा, इस हरकत को देखेगा, तो वो इसके बारे में क्या कहेगा? फिर इसके साथ सबसे बढ़कर जब हमारा खुदा ऐसी हरकत को देखेगा या किसी भी तौर से ये इबादत का हिस्सा हो सकती है या इस हरकत में आपको कोई संजीदगी नज़र आती है. और अगर हम अपने मुल्क की बात करें, क्योंकि मुझे कहीं बैरून मुल्क तो जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, मुल्क पाकिस्तान में जहाँ पर भी कभी बड़े चर्चेज़ में जाने का इत्तेफाक होता है, वहाँ पर भी ऐसे बेंच लगे हुए होते हैं. और आपने भी ये बात नोट की होगी कि इन्हीं बेंचेस के ऊपर ज़बूर रखने के लिए, बाइबल रखने के लिए भी जगह बनी हुई होती है ताकि लोग वहाँ पर बैठें. और चर्च इंतज़ामिया की तरफ से वहाँ पर ज़बूरों की किताबें, बाइबल्स रख दी जाती हैं ताकि यहाँ पर जब लोग आकर बैठें तो फिर सारे मिलकर जब ज़बूर गाएं या गीत गाएं तो वो इन किताबों का इस्तेमाल कर सकें. या फिर अगर हवाला जात तलावत किए जाते हैं तो लोग इन बाइबल्स का इस्तेमाल करें और हवाला जात वो भी किताबें मुक़द्दस में से पढ़ सकें. वहाँ पर बाइबल्स रखी जाती हैं. अब देखें, ये शख्स अगर इनके ऊपर भाग रहा है या डांस कर रहा है तो सोचें कि सबसे पहली बात कि चर्च का तक़द्दुस कहाँ है. दूसरी बात कि अगर वहाँ पर लोग बाइबल्स लेकर बैठे हैं या वहाँ पर बाइबल और ज़बूरों की किताबें रखी गई हैं, गीतों की किताबें रखी गई हैं, तो फिर उनका तक़द्दुस कहाँ है. फिर जो दूसरी बात यह है कि पुलपट पर के ऊपर से डांस करना, उसके ऊपर खड़े होकर डांस करना, हमें इस बात का भी इल्म है कि पुलपट एक ऐसी जगह है जहाँ पर से हमें खुदा का पाक कलाम सुनने को मिलता है. और जब कभी दुआ के लिए कहा जाता है कि दुआ की जाए ताकि आज जब खुदा का खादम बोले तो वो खुदा का खादम ना बोले बल्कि खुदा का पाक रूह उसे गाइड करे और ख़ुद खुदा उसमें से होकर हमारे साथ कलाम करे. तो फिर इसका मतलब ये है कि पुलपट पर से जो कुछ बोला जाता है वो असल में खुदा का पाक कलाम और पाक कलाम की तफसीर और तशरीह होती है ताकि हम उसको आसानी के साथ समझ सकें. अब एक ऐसी जगह के ऊपर खड़े होकर, एक ऐसी मखसूस नशिस्त के ऊपर खड़े होकर इस तरह डांस करना, पुलपट डांसर बन जाना, क्या ये मुनासिब है? और अगर ये बात करें, हैकल को सामने रखकर ये बात की जाए तो आपको ये पता है कि वहाँ पर एक पाक तरीन मुकाम होता था. और अगर हम चर्च बिल्डिंग की बात करें तो पुलपट एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आप कह सकते हैं
کہ یہ اس بلڈنگ کی پاک ترین جگہ ہے، تو پھر اس پاک ترین جگہ کا اس طرح احترام کیا جاتا ہے یا اس طرح اسے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے؟ آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ ہم مسیحی لوگ اس آزادی کو کیسے بدی کا پردہ بنا رہے ہیں۔ ہم کیسے اس خدا کی دی گئی آزادی کو، جو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی پاک قربانی کی بدولت ہمیں دی ہے، ہم اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ اور یہ بچت اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ فضل کا دور ہے اور خدا ہمیں توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اور اس بات کو بھی ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم آزاد ضرور ہیں، لیکن جن چیزوں سے ہمارے خداوند نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے ہمیں آزاد کیا ہے، گناہوں سے آزاد ہیں، اس کی غلامی سے آزاد ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں ہم خدا کے غلام ہیں، کیونکہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا خون دے کر ہمیں خرید لیا ہے۔ اور جب اس نے خرید لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابلیس اور گناہ کی چنگل سے، اس کی قید سے آزادی پا کر اپنے خدا کے غلام بن گئے ہیں، تاکہ اس کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور ان باتوں سے یقیناً ہمیں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسیحی کس طرف جا رہے ہیں۔ اور میں تو ایک اور بات سوچ رہا تھا، کیونکہ ہم جو پاکستانی مسیحی ہیں ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے کچھ ڈونیشنز آئیں اور پھر ہمارے لوگوں کو یہاں پر تیار کر لیا جائے، تاکہ پاکستان میں بھی ایسی عبادات کا انعقاد ہونا شروع ہو جائے۔ خدا را ایسی چیزوں سے بچیں اور ہمیشہ اپنے خدا کا خوف اور اس کا ڈر اپنے سامنے رکھتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ جب اس کے گھر کو جاتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ قدم رکھیں، تاکہ وہ عبادت آپ کے لیے واقعی باعث برکت ہو۔ اور پھر یہ کہ پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے۔ ہمارا خدا ہمیں ایسی ہی دانائی عطا کرے تاکہ اس کے ڈر اور اس کے خوف کے تحت رہ کر ہم اپنی مسیحی عبادت میں آگے بڑھتے رہیں، تاکہ یہ عبادت ہمارے لیے واقعی باعث برکت ہو، کیونکہ خداوند ہی نے یہ فرمایا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور خداوند فرماتا ہے میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کر دوں گا۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔